अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसका एजेंडा ये है कि हमने लास्ट टाइम सर्च किया था प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स। प्रोडक्ट हंटिंग के तीन मेथड थे। लाइक हम मैनुअल हंटिंग करते हैं किसी भी बेस्ट सेलर कैटेगरी के थ्रू। देन हम मैनुअल हंटिंग करते हैं किसी सेलर को स्कैन करके उसकी सारी प्रोडक्ट्स को। और तीसरा जो मेथड था वो हम करते थे कि हम किसी सेलर को एडवांस तरीके से स्कैन करते थे थ्रू की, जिससे हमारा टाइम भी बचता था और हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स भी सामने आ जाते थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज का हमारा लेक्चर होगा कि हमने कीपा के थ्रू मल्टीपल ब्रांड्स को किस तरह एनालाइज करना है। और सेकेंडली हमने रिवर्स जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसको चेक करेंगे। रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि आप अगर किसी सप्लायर को ढूंढते हैं कि आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो आपने उस सप्लायर से आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, लाइक उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि डील के अंदर लगाई हैं, आपने उन प्रोडक्ट्स को आगे किस तरह सर्च करना है वो। और थर्ड जो चीज़ होगी वो हम करेंगे अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी नज़र करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि कीपा के थ्रू हम ब्रांड जो है मल्टीपल उनको हम किस तरह सेल करें। लाइक हम मैं पहले आता हूँ यहाँ पर अपनी असाइनमेंट में। जैसे लाइक ये एक जो ड्रॉपशिपर था जो कि हमें अच्छा लग रहा था, इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी लग रही थी। आप इसकी प्रोडक्ट्स में आए तो ये मल्टीपल ब्रांड्स को सेल कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑप्शन है कि आप इन सभी ब्रांड्स को थॉरली चेक कर सकते हैं, ना कि सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को जो कि इस सप्लायर ने या इस सेलर ने इधर लगाई हैं। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहला ब्रांड है टाइड। आप आएंगे कीपा में जाकर डाटा प्रोडक्ट फाइंडर। कीपा में आपने नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल में लाइक यहाँ पर आपको इस तरह की ऑप्शन नजर आ रही होगी ब्रांड से रिलेटेड। यहाँ पर एक ब्रांड लिखा होगा तो आपने यहाँ पर किसी ब्रांड को सर्च करना है। लाइक अभी हमने वहां से देखा है कि उसने टाइड को के प्रोडक्ट्स को भी लगाया हुआ है। तो आप टाइड यहाँ पर लिखोगे तो टाइड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी शो कर देगा यहाँ पर। टाइड ट्रेंड, टाइड हाउस, ये रहा टाइड। ठीक, अच्छा इसने यहाँ पर दिखाई है कि 1707 प्रोडक्ट इसने यहाँ पर फिलहाल शो किए हैं, क्योंकि हमने अभी कोई किसी किस्म का फिल्टर नहीं लगाया। तो हम सेम फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला फिल्टर जो हमने लाजमी यूज़ करना है वो है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। एक ऐसी वो वाली प्रोडक्ट्स हमें बस शो हो जाए इस ब्रांड की जिनमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक इनमें बहुत कम प्रोडक्ट्स के ऊपर है, सॉरी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक है। लाइक 1700 थी तो 1523 प्रोडक्ट्स रह गई, कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर बस अमेजोन बैठा हुआ है। और सेल रैंक वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप फ्रॉम ओपन को छोड़ के आप यहाँ पर 10,000 सेल रैंक कर दें। तो 10,000 सेल रैंक के अंडर जो है हमारे पास सिर्फ 13 प्रोडक्ट्स हैं। 10,000 से ऊपर जाते हैं तो हो सकता है यहाँ पर और आ जाए। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ कि 30,000 का। 30,000 सेल्समैन के अंडर हमारे पास ओनली 45 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं इस ब्रांड से रिलेटेड। तो आप इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को फाइंड करें। ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आ गई हैं। अच्छा आप यहाँ पर कॉलम्स जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे कि यूआरएल वाला कॉलम जो है आप उसको चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे ओपन करने के लिए आसानी हो जाए।
तो सबसे लोएस्ट सेल्स रैंक जो टाइड का फिलहाल चल रहा है वो है 800। ठीक है। और 800 से आगे शुरू होते थे, हमने जो फिल्टर अप्लाई किया हुआ है वो फिल्टर अप्लाई किया हुआ था उसका 30,000 सेल्स रैंक से रिलेटेड। तो सेल्स रैंक जैसा कि हम जानते हैं कि जितना लोएस्ट रहे उतना ही बेस्ट होता है। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, बाकी सारा सिनेरियो सेम ही है यहाँ पर कि आप इसको लाइक अमेजोन पे चेक करें, करंट सिचुएशन में कौन सेल कर रहा है, कितने पर्सन हैं, बाय बुक्स किसके पास है। अच्छा, इसको सेल, ये एस बी ए सेलर बैठा हुआ है, तो इसमें अगर हम मजीद भी चेक कर लें, मजीद और कोई नहीं है इस पे, ये एक ही बंदा बैठा हुआ है और एफ बी ए कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर होलसेल कर रहा है। इसको आप छोड़ दीजिए। अगली प्रोडक्ट इस पे भी एफ बी ए सेलर है, एफ बी ए सेलर, देन इसके 8 और पर्सन जो है इसको सेल कर रहे हैं, उसको भी चेक कर लें। एफ बी ए है, एफ बी ए है, एफ बी ए, एफ बी ए, एफ बी ए, ऑल सभी जो है इसके ऊपर एफ बी ए कर रहे हैं। आप कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स ओपन करके चेक कर लीजिए, अगर तो सब पर इस तरह ही हो रहा हो, लाइक पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही हो कि एफ बी ए ज़्यादा हो रही है, तो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, मतलब उस ब्रांड को ही आप छोड़ सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये होल ड्रॉप शिपिंग नहीं हो रही, इसके ऊपर होलसेल का प्रॉपर मॉडल चल रहा है। कि अभी आप देख रहे हैं हमें एक भी अभी तक एफ पी एम सेलर नहीं मिला, 100% हमें एफ बी ए सेलर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इस पे, अच्छा ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर एफ बी एम सेलर है एक, इसको भी मुझे चेक कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट के ऊपर है जो कि एफ बी एम कर रहे थे, लाइक इसमें भी एफ बी ए हो रही है, ब्रांड की ब्रांड है ये उससे रिलेटेड है। तो आप इस ब्रांड को भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस पे मोस्टली अभी जितनी भी प्रोडक्ट्स देखी हैं सभी प्रोडक्ट्स पर होलसेल हो रही है। ठीक है। तो आप इस ब्रांड को इग्नोर कर सकते हैं, आप किसी और ब्रांड की तरफ मूव कर जाएं, ना कि आप इस पे मजीद टाइम वेस्ट करें बाकी सारी इसकी प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए। अच्छा, हम एक और ब्रांड चेक कर लेते हैं, लाइक स्कॉच शार्पी। शार्पी ब्रांड भी है, अच्छा है, स्कॉच भी ठीक है। हम ये चेक करते हैं लवाजा। आप अगेन आए डेटा में, प्रोडक्ट फाइंडर, सॉरी प्रोडक्ट फाइंडर। यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक भी हम यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक भी हम कर सकते हैं, ताकि हमारे पास ऐसी ही प्रोडक्ट्स बस शो हों जिसके ऊपर वो वो ना शो रहा हो कि लाइक कि यूज्ड में भी सेल हो रही है, क्योंकि हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट सेल करनी ही नहीं जो कि यूज्ड शो हो रही हो। ब्रांड लवासा, तो ऊपर मैं ऑलरेडी फिल्टर्स लगा चुका था और जस्ट नीचे आके ब्रांड नेम दिया, तो उसने टोटल फिल्टर कर दिए 54 प्रोडक्ट्स। अगर मैं फिल्टर बाद में पुट करता तो हमें पता चल जाता। अगर आप यहीं पर देखें, लाइक मैं पेस्ट करता हूँ तो लवाजा के आगे बता रहे हैं कि 1616 प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस टाइम इसके शो कर रहा है, लेकिन ऊपर जो फिल्टर्स लगाए थे मैंने, उन फिल्टर्स की वजह से यहाँ पर 54 प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। आप इनको फाइंड करें। आप इस प्रोडक्ट को देन फर्दर चेक करें।
अच्छा, यहाँ पर जो मैंने सेल्स रैंक लगाया था फिल्टर 10,000 का, तो इसमें सबसे लोएस्ट रैंक जो है वो 6 रैंक पे है, मतलब कि बहुत अच्छी आइटम हो सकती है। ये देखिए 118 हंड्रेड्स के अंदर है, यहाँ तक हंड्रेड्स के अंदर आगे थाउजेंड में शुरू हो रही, तो ये हो सकता है कि बहुत अच्छी आइटम हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कीपा पे ब्रांड को चेक करने से पहले आपने क्या करना है, ब्रांड का नेम आपको ऑलरेडी पता है, लवाजा, जो इसका एग्जैक्ट नेम होगा। लाइक अगर आप मजीद स्पेसिफाई होना चाह रहे हैं तो आप किसी इसकी किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लें। प्रोडक्ट को ओपन करके यहाँ पर इसका होगा ब्रांड नेम, दिस दिस इज द ब्रांड नेम। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, मैंने शीट में ना, जो हमारी असाइनमेंट शीट है ये वाली, इस शीट के अंदर यहाँ पर मैंने एक लिस्ट रखी है अवॉइडेड ब्रांड्स के नेम से। ठीक है, यहाँ पर पहली शीट थी ड्रॉपशिप पर, दो प्रोडक्ट फाइंडर्स की शीट है, और यहाँ पर एक मैंने शीट रखी है अवॉइडेड ब्रांड्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और कैटेगराइज हुए हैं। लाइक एक एक ब्रांड्स की लिस्ट यहाँ पर है, एक ब्रांड्स की लिस्ट इस साइड पर है, और एक ब्रांड्स की लिस्ट यहाँ पर है। तो आप लोग क्या करोगे, आपने इस शीट में आके कंट्रोल+F, कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होना लग जाएगा कि फाइंड इन शीट। लाइक आप शीट में से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल F के थ्रू। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके प्रोडक्ट का, जो आपके ब्रांड का नेम है, वो आपने सर्च करना है। अगर आपको सर्च आपने सर्च किया और आपको यहाँ पर रिजल्ट 00 शो हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो ब्रांड आप सर्च करने जा रहे हैं ये अवॉइडेड ब्रांड्स की लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, ये ब्रांड्स की लिस्ट के अंदर नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ स्कॉट, तो स्कॉट जो है वो हमें उसके रिजल्ट फाइंड हुए हैं, ये ब्रांड है जो कि अवॉइडेड ब्रांड की लिस्ट के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो लिस्ट हमने रेडी की हुई है, लाइक एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और एक थर्ड कॉलम है। ये कैटेगरी कैटेगरी वाइज इसको हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। लाइक के अगर तो आपको मिल जाता है, लाइक आप कोई भी आपने आपको प्रोडक्ट मिल रही है स्कॉट की, और स्कॉट के ब्रांड को थॉरली चेक करना चाह रहे हो कि इस ब्रांड में और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले या उसको कंप्लीट एनालिसिस मजीद करने से पहले आपने क्या करना है, आपने आके इस लिस्ट में चेक कर लेना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अवॉइडेड ब्रांड्स के अंदर है या नहीं। ठीक, अगर तो आपको मिल जाता है फर्स्ट रो में, इन दिस रो, तो आप उसको कर सकते भी हैं और नहीं भी, आपके पास चांसेस होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अगली दो लिस्ट में नजर आ जाता है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब ये अवॉइडेड ब्रांड्स किस लिए हैं और इनका क्या ताल्लुक है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो ये है कि ये जो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि खुद भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। जो ब्रांड खुद अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी या खुद बेच रहा होता है, तो जब फिर आप उसको सेल करते हैं तो आपको एक वार्निंग भेज देता है। लाइक के अगर तो आप मेरी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप मुझे बताओ कि आपके पास अथॉरिटी है कि नहीं। लाइक आपने हमारे साथ अकाउंट क्रिएट किया है नहीं, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि आप इसकी जो परचेजिंग इनवाइसेस हैं, ऑथेंटिक इनवाइसेस, अब वो हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती तो वो आपको प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं, आपको वार्निंग के साथ। वार्निंग में लाइक अगर उनको कहते हैं कि 24 आवर्स तक आपको टाइम देते हैं हमारे हमें चीज़ प्रोवाइड करें, या आप हमारी लिस्टिंग को डिलीट करें अपने एंड से। तो अगर आपके पास इनवाइसेस हो या ऑथेंटिक प्रूफ हो कि आप उनको प्रूफ कर सको कि हमारे पास ये एक प्रूफ है कि हम आपकी भी इस ब्रांड को बेच सकते हैं, देन इट्स ओके, आप सिंपली उसको वो प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं
क्योंकि मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उस लिस्टिंग को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो समटाइम इस तरह होता है कि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो आपको सिंपल पहले वार्निंग भेजते हैं, और वार्निंग में कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को डिलीट कर दें अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक लेटर या अप्रूवल किसी चीज़ का है नहीं है तो। और सेकेंडली वो क्या करते हैं, वो आपको सीधा आईपी कंप्लेंट भेज सकते हैं। लाइक के वो आईपी कंप्लेंट होती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, वो आप जो हो, आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, लाइक जो मेरी चीज़ें हैं आप उनको सेल कर रहे हो बगैर मेरी इजाज़त के, वो डायरेक्ट आपको आईपी कंप्लेंट्स भी भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आके सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जिस ब्रांड को हम अगर सेल करना चाह रहे हैं उस ब्रांड से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें, स्कॉट को देखें, स्कॉट पहली लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो देन हम इसको एक सर्च लाइक कर सकते हैं इसको। लेकिन फिर भी ध्यान करेगा, किसी का भी मैसेज आ जाए तो फौरन उस चीज़ को आपने रिमूव करना होता है, उसको प्रॉपर देखना पड़ता है। तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसी प्रोडक्ट ही ना हो जो कि अवॉइडेड ब्रांड्स के अंदर आ रही हो। और सेकेंडली ये, अगर तो कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपको पहली और दूसरी लिस्ट दोनों में मिल जाए, उसको तो आपने 100% जो है वो इग्नोर कर देना। लाइक कोई ऐसी प्रोडक्ट अगर यहाँ पर कौन सी हो सकती है, Let me check। हाँ, एडोब जो है, एडोब सॉफ्टवेयर है, और तीसरा कहाँ पे, ये देखिए एडोब प्रोडक्ट, एडोब जो है वो हमें दूसरी और तीसरी दोनों लिस्ट में हमें मिल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको तो हम बिल्कुल भी अ, इसकी किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को हम बिल्कुल भी लिस्ट नहीं करेंगे। इस ब्रांड के साथ हमने पंगा ले लिया। ठीक है। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमने अवॉइडेड ब्रांड्स की लिस्ट के अंदर आके लवाजा मैंने सर्च किया है ये ब्रांड को, तो मैंने चेक कर लिया कि ये ब्रांड जो है वो अवॉइडेड लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है। देन फिर हम इसको कंप्लीट एनालिसिस करके फिर इसकी प्रोडक्ट्स को हम फाइंड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये भी है कि ये जो लिस्ट हमने प्रोवाइड की हुई है, ये 100% नहीं है। ठीक है। अब हो सकता है आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को भी, लाइक मैं ये लवाजा की एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं लवाजा की प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और अगर तो लवाजा को लगे कि ये बंदा भी हमारी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या किसी भी टाइम कुछ भी एक्शन ले सकता है क्योंकि एक प्रॉपर ब्रांड है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अगर आपको किसी भी किस्म की वार्निंग आती है, लाइक अगर सिर्फ वार्निंग आती है तो आप उसको पहली लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आईपी कंप्लेन आती है तो आप उसको दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड कर दें, आप अपने एंड से ऐड कर दें इसको कि नेक्स्ट टाइम इस ब्रांड को भी हमने नहीं छेड़ा। अगर वो वार्निंग और आईपी कंप्लेन दोनों आती हैं, देन आप उसको थर्ड लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक खुद से भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं। वो फिर आपके रिकॉर्ड्स के लिए हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम हमने इन ब्रांड्स को भी नहीं करना। अच्छा, तो अभी हम सर्च कर रहे थे लवाजा से रिलेटेड। लवाजा का हमने चेक कर लिया, वहाँ पर वाइटेड ब्रांड्स में नहीं है। और यहाँ पर आके मैं इसकी प्रोडक्ट्स को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ये आउट ऑफ स्टॉक हुई है, टेम्परेरी, इसको भी remove कर दें। यूरो कॉफी ट्रेडिंग, इसको और कितने लोग सेल कर रहे हैं, इसको एक ही बंदा सेल कर रहा है, और तो सेल नहीं कर रहा। तो हमारे पास चांस हो सकते हैं कि हम इसके साथ भी जाकर कंपटीशन में आ जाए, क्योंकि ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा, ये कोई और एफपीएम सेलर जो है उसको सेल कर, वो सेल कर रहा है इसको। और आप इसको भी चेक कर सकते हैं जी। ये एफपीए सेलर है।
पे मजीद चेक कर लेते हैं। ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर एफ बी ए सेलर्स भी बैठे हुए हैं और एफ बी एम सेलर्स भी बैठे हुए हैं, मतलब दोनों सेलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन एफ बी एम सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा रेशो के अंदर है। लेकिन ऑब्वियसली जो एफ बी ए सेलर होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी होगी बाय बॉक्स लिंक करने की। एफ बी सेलर है, मतलब इसकी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर होलसेल भी हो रही है, मोस्टली इनके ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो रही है। लाइक जहाँ पर आपको नजर आए कि एट इस टाइम जो बाय बॉक्स है वो एक किसी एफ पी सेलर के पास है, आप उसको वैसे ही नहीं मिलता। एफ पी सेलर का कंपटीशन तब ही होगा जब आप प्राइस बहुत लीस्ट प्राइस देंगे। इस पे ज़्यादा एफ बी ए सेलर हैं और इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर होलसेल हो रहा है। अच्छा, जो इस तरह की लिस्टिंग्स आती है ना, लाइक करंटली अनअवेलेबल की, और आप देख रहे हैं उसकी रेटिंग्स बहुत ज़बरदस्त रेटिंग्स हैं और बेस्ट सेलर्स के अंदर भी हैं, बेस्ट सेलर के अंदर भी नंबर वन पे है। तो ये वाली ऐसी प्रोडक्ट है, इसके इस प्रोडक्ट को सेल करने का आपके पास भी एक बड़ा अच्छा चांस हो सकता है। ठीक है, लाइक अगर आप इसकी सोर्सिंग अच्छी कर लेते हैं, आपको कहीं से मिल जाती है, तो आप इसके कीपा के अगर स्टैट्स देखें, कीपा के स्टैट्स में पहले तो हम अमेजोन को चेक कर लेते हैं अमेजोन की क्या सिचुएशन है। अमेजोन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर तो है ही नहीं, एक साल में, एक पूरे साल मतलब अमेजोन इसके ऊपर है ही नहीं अभी तक। नहीं, 2022 के बाद 2020 के बाद अमेजोन इसके ऊपर अभी तक नहीं आया। उससे पहले भी उसकी अगर हम रेशो देखें तो 50% ही रही है 2022 से पहले। लेकिन अभी हमारे पास इसको अगर हम देखें, इसकी कोई अच्छी सोर्सिंग कर लें, तो वो हमारे पास एक बड़ा बेस्ट चांस हो सकता है कि हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप इसकी न्यू प्राइस चेक कर लें। न्यू प्राइस फिलहाल कोई भी नहीं है, और लास्ट जो है $89 के अंदर भी बिकी, $89। अगर आपको ये प्रोडक्ट जो ऐसी है, ऐसी प्रोडक्ट है इसको, ये ओपन प्रोडक्ट है, इसको अगर आप देखें, आपको अगर 40 या 30 या 40 डॉलर के अंदर की सोर्स हो जाती है, तो आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लाइक इसने जो लिस्ट की थी प्रोडक्ट, इसने लिस्ट की है 89 के अंदर, लाइक इसने अपनी मर्जी की प्राइस में पुट की है। तो आप अगर मिनिमम प्राइस भी रखें, लाइक एक ऑन एवरेज प्राइस रखें, तो भी आप इसके अंदर एक अच्छी सेल ले सकते हैं। तो ये जो करंटली अनअवेलेबल वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक वाली नहीं मैं बात कर रहा, मैं करंटली अनअवेलेबल वाली की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये पूरी मार्केट में आपको नहीं मिले, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं से अगर मिल जाती है और आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स भी मिल जाता है, तो आप इसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इवन अगर आप क्रॉस बॉर्डर्स भी चेक करें, तो भी आप इस पे एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लाइक क्रॉस बॉर्डर से मुराद ये है कि अगर आप कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और पूरे कनाडा में आपको ये वाली प्रोडक्ट नहीं मिल रही, ये वाली वेरिएशन नहीं मिल रही, तो आप इसको सोर्स कर सकते हैं यूएसए से। और अगर आप यूएसए में देखना चाह रहे हैं, यूएसए में सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, और आपको पूरे यूएसए में किसी सप्लायर से नहीं मिल रही, तो आप क्रॉस बॉर्डर भी जा सकते हैं, आप कनाडा में सर्च कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो करीब हो आप उनको ही कर सकते हैं।
ज़्यादा दूर होंगे तो उन पे शिपिंग्स और टाइम वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक कैनेडा एंड यूएसए आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लाइक आप मेक्सिको से देख सकते हैं, कनाडा से देख सकते हैं, इन स्टेट्स इन कंट्रीज में आप चेक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल साथ साथ में। तो उनमें अगर आपको ये कोई सप्लायर मिल जाता है और एक अच्छी प्राइस मिल जाती है तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी की प्राइस भी लिस्ट करके बैठ सकते हैं और इसकी सेल ले सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 है बेस्ट सेलर के अंदर अभी तक। तो इसकी रेटिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं और अमेजोन की अवेलेबिलिटी इसके ऊपर 3 साल से कुछ भी नहीं। तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर सप्लायर्स को ढूंढने में, बट हाँ इसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिकली एक मेन तरीका होता है कि हम किसी भी अपने ब्रांड को प्रॉपरली किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमने अवॉइडेड ब्रांड में चेक कर लेना है कि वो अवॉइडेड ब्रांड की लिस्ट के अंदर तो नहीं है। सेकेंडली, आपने कीपा के अंदर आकर फिल्टर्स यूज करते हुए आपने ब्रांड का नेम लिखना है और ब्रांड का नेम लिख के उसकी प्रोडक्ट को चेक करना है। और इसमें एक और चीज़ भी है ब्रांड को एनालाइज करने की, सिंपल ये है, आप यहाँ पर बाय बुक सेलर देख रहे हैं, जी सर, बाय बुक सेलर। इसमें आप आपके पास अगर 54 रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने 54 रिजल्ट्स को पूरा चेक करना है। अगर आपके पास थाउजेंड्स के अंदर आ रहे हैं तो आप 200 300 जो लिस्ट हो उनको आप लाजमी चेक करें, मिनिमम। अच्छा, इसमें जो बाय बॉक्स सेलर होगा, अगर तो आपको ये ब्रांड का नेम नजर आ गया यहाँ पर, ठीक है। लाइक अभी हम देख रहे हैं ये कोई थर्ड पार्टी मर्चेंट है, ये सब प्रेस लिस्टिंग हो सकती है कुछ भी। तो ब्रांड का नेम अभी जो है वो है लवाजा। तो अगर आपको ब्रांड यहाँ पर बाय बुक सेलर में लवाजा या लवाजा से रिलेटेड कोई नाम नज़र आ जाए, लाइक हो सकता है लवाजा सेल्स, कुछ इस तरह का उसने नाम रखा हो अपने ब्रांड ने, तो फिर आप भी उसको नहीं छोड़ करेंगे। अच्छा, इसमें भी वो पॉसिबिलिटी है, आप देखते हैं अगर आपको, आपने इसकी सारी प्रोडक्ट्स चेक की हैं और आपको लग रहा है कि सिर्फ 20 या 30% तक जो है ब्रांड बैठा हुआ है, तो आप रिस्क ले लें। लेकिन इससे अगर एक्सीड कर रही है ना उस ब्रांड की अवेलेबिलिटी, लाइक 50% तक एक्सीड कर गया उस ब्रांड की अवेलेबिलिटी, तो आप उस ब्रांड को बड़े ध्यान से फिर उसकी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कीजिएगा। या उसकी जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं उसको कीपा के थ्रू उसकी प्रॉपर हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा कि इसका जो, लाइक इसको अगर हम देखें, इस पे जिस हमने अमेजोन चेक किया था, तो आप बाय बॉक्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं, बाय बॉक्स की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। बाय बॉक्स की हिस्ट्री यहाँ पर रही है और वो उसी को ही मिला हुआ था फिलहाल। अभी तक तो यहाँ पर एक बिल्कुल ही एक ओपन ओपन सा सिनेरियो नजर आ रहा है। ठीक है, तो ब्रांड इटसेल्फ खुद भी आगे, इसने ब्रांड ब्रांड ने इसको कुछ भी नहीं सही दिया। तो आपने यहाँ पर बाय बॉक्स सेलर जो है वो लाजमी चेक कर, ठीक है। अब 54 प्रोडक्ट्स टोटल एक ही पेज पे थी, मुझे एक भी दफा जो है उस पे ब्रांड इटसेल्फ नजर नहीं आया। इसका मतलब ये बिल्कुल एक ओपन ब्रांड है, आप इस ब्रांड को अच्छे तरीके से देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स को। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये चीज। कोई क्वेश्चन है ब्रांड एनालिसिस से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, देन फिर हम आगे मूव करते हैं। सर मेरा एक सवाल था, ये कीपा के लिए भी अकाउंट बनाना पड़ेगा? कीपा के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कीपा जो है वो शेयर्ड बेसिस पर ही लोग लेते हैं, वैसे अगर हम पर्सनल यूज के लिए लें तो वो तो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है सर। बाकी भी सबको क्लियर है?
अच्छा, इसमें ये देख लीजिएगा, अगर लाइक आप कीपा के जब शेयर्ड बेसिस में हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो एट ए टाइम हो सकता है मल्टीपल पर्सन्स भी यूज़ कर रहे हों, तो आपका कीपा बार बार लॉग आउट भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आए, तो आपने कोई अगर फॉर एग्जांपल ये सर्च की हुई है, आप चाह रहे हैं इसको तसल्ली से सारी सर्च को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है। इसको एक्सेल शीट के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी शीट डाउनलोड हो जाएगी, देन आप शीट में से ये इमेज का कॉलम है, इमेज के कॉलम को बेसिक आप डिलीट कर दें। ठीक है। टाइटल की भी आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइटल भी आप डिलीट कर दें। ये मेन चीज़ है अमेजोन का यूआरएल, आपने यूआरएल के थ्रू सबको चेक करना है। लाइक अमेजोन का यूआरएल आ गया और सेल्स रैंक आ गया, ये प्राइसेस आ गई हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। बेसिकली आपको अमेजोन को यूआरएल की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से सबके यूआरएल को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस तरह की शीट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ से सिंपल कोई भी यूआरएल कॉपी करें और जाके पेस्ट कर दें। प्रोडक्ट को देखें कि प्रोडक्ट के क्या स्नैक होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सप्लायर है, कोई भी एक अच्छा सा सप्लायर है, हमारा किसी के साथ अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो हम एक कोई सप्लायर ढूंढते हैं। ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स, इसके लिए मैं ब्राउज़र चेंज कर दूँ, तो वीपीएन मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसमें। अच्छा, हम जब सिंपल सर्च करेंगे यहाँ पर अमेजोन गूगल पे वीपीएन यूज़ करते हुए, चलो ले जाओ। स्टोर वेयर हाउस, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, सोर्स ऑफ गुड्स, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं। और आप ड्रॉप शिपिंग जो फ्रेंडली सप्लायर्स हैं, आप उनको उधर से भी, डायरेक्टरी से भी, डायरेक्टरी से भी सर्च कर सकते हैं। लाइक किस हर कंट्री की अपनी अपनी एक डायरेक्टरी होती है, तो ये एक इन्वेंट्री सोर्स है, ये भी एक बहुत अच्छी डायरेक्टरी है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट ड्रॉप शिपर्स को, डिफरेंट सप्लायर्स को। अच्छा, इसमें कुछ जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और कुछ मोस्टली जो होते हैं इनके साथ जब आप उनकी प्रोडक्ट को चेक करना चाहें, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ अकाउंट क्रिएट करें, और उसकी मिनिमम चार्जेस भी होती हैं। तो ये उसने अपनी कैटेगरीज दी है, कैटेगरी ऑफ होलसेल गुड्स, होलसेल के रिलेटेड कैटेगरी। तो आई थिंक ये होलसेल का सप्लाई है। कुछ ऐसे होलसेल सप्लायर्स भी होते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग भी अलाउ कर रहे होते हैं, तो आपने उनकी अबाउट अस या उनकी इन्फॉर्मेशन में जाके चेक कर लेना होता है। तो ये वाला जो सप्लायर है, इसके तो ड्रॉप शिपिंग नहीं अलाउ कर रही है, होलसेल के लिए है। हम इसको यूज़ कर लेंगे। सेंटर इन चाइना।
अच्छा, ये वेयर हाउस फैसिलिटी दे रहे हैं, ये भी नहीं है। E-commerce, manufacturers। तो बेस्ट अभी तक तो यही है, ये इन्वेंट्री सोर्स। इन्वेंट्री सोर्स के अंदर आप आए, इन्वेंट्री सोर्स के अंदर हमारे पास ये काफ़ी सारे हमारे पास ना ये लाइक ड्रॉपशिप सप्लाई डायरेक्टरी, आप इस पर क्लिक करें। इन्वेंट्री सोर्स अब तक का बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक डायरेक्टरी है, जहाँ से हमारे पास ये बेशुमार ब्रांड्स, बेशुमार प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकल सकते हैं। ठीक है, और ये फुलफिलमेंट भी देते हैं हमारे से। एक्सेस सोर्स सप्लाई डायरेक्टरी, आप इनके साथ एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लें। ये वीपीएन की वजह से स्लो हुआ है ब्राउज़र, तो वीपीएन जब आप यूज़ करेंगे तब ये थोड़ा सा तंग करेगा, इसलिए आप वीपीएन का ब्राउज़र जो है वो सेपरेट ही यूज़ करिएगा। अच्छा, ये इन्वेंट्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये पेड सॉफ्टवेयर होता है। अभी मैंने जस्ट इसका वो रखा है, फ्री वर्जन यूज़ किया। तो इसमें आप इंटीग्रेशंस भी कर सकते हैं, लाइक आप अमेजोन का सेलर सेंटर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और चीज़ें कुछ इसके अंदर कुछ ऐसे सप्लायर्स होते हैं, थर्ड पार्टी सप्लायर्स, उनकी वेयर हाउस की चीज़ों को भी आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर सप्लाई डायरेक्टरी के अंदर आए, सप्लाई डायरेक्टरी के अंदर आप सप्लाई टाइप सर्च करें, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड सप्लायर टाइप का मतलब ये है कि हमने वो वाली सप्लायर्स ढूंढने हैं जो कि इंटीग्रेशन जो अलाउ करते हो, लाइक अमेजोन के साथ इंटीग्रेशन अप्रूव करते हो। अगर आपने किसी कैटलॉग के थ्रू करना है तो ये भी आप ओपन ही रहने दें। ये चीज़ अलाउज ड्रॉपशिप, इस चीज़ को आपने यस करना है कि ऐसे सप्लायर्स थे जो कि ड्रॉप शिपिंग को अलाउ क्लास नहीं करते हैं। ठीक है, और मिनिमम ऑर्डर, वो ये भी आप ओपन रहने दें। ये मिनिमम ऑर्डर की एक रेंज होती है कि आप $1 to $100 तक के ऑर्डर पे सप्लायर्स को ढूंढें। शिप्स फ्रॉम
शिप्स फ्रॉम में आपने जिस कंट्री के लिए सप्लाई ढूंढनी है आप वही देखेंगे। आप स्पेसिफिक कंट्री लाइक यूएसए में अगर कर रहे हैं तो वही आप यूएसए का ही देखिएगा। अगर आप अदर कंट्री के सप्लायर्स ढूंढेंगे तो उनमें हमारे पास शिपिंग के जो होते हैं ना चांसेस वो बहुत लेट हो जाते हैं। अच्छा, शिप्स टू, इसमें भी आप यूएसए कर दीजिएगा, यूएसए से यूएसए ही। ठीक है, तो ये इसने हमें लिस्ट दे दी है 181 ऐसे सप्लायर्स की जो कि ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं, और इनका जो बाकी हमने फिल्टर्स यूज किए हैं वो सारी चीज़ें कि यूएसए टू यूएसए ही ड्रॉप शिपिंग अलाउ करेंगे, मिनिमम ऑर्डर की भी हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, और ये इंटीग्रेटेड भी सप्लायर हैं कि इनके साथ हम इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो आप इनमें से जो सप्लायर्स होंगे उनको सर्च करेंगे आप। लाइक ये वाला एक सप्लायर है, इसने हमें बताया सप्लायर की कैटेगरी है फूड एंड ग्रोसरी से रिलेटेड, और एक और है। हर सप्लायर की डिफरेंट कैटेगरी आप इसकी है, ट्रैवल आउटडोर्स है, स्पोर्ट्स टेक्निकल एंड मेरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जिस नीश को टारगेट करना चाहें आप उस नीश की उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि फूड एंड ग्रोसरी वाला है तो हम इस सप्लायर को चेक करें। ठीक है, अब हमारे पास ये वो सप्लायर्स हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग को अलाउ भी करते हैं और ड्रॉप शिप फ्रेंडली भी हैं। ठीक है, इनके साथ हम अगर अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो हम अकाउंट क्रिएट करके अपनी चीज़ों को एक लाइन अप कर सकते हैं। जो पहले दिन हमने प्रोडक्ट हंटिंग की थी, वो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड ये सिनेरियो आ जाता है कि जो हमने सप्लायर्स देखे थे वो ऑथेंटिक सप्लायर्स तो थे, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो हो सकता है आप उनके साथ अगर ऑर्डर्स जनरेट करें तो आपके ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो जाए, और ना वो आपकी मर्जी के मुताबिक आपके पैकिंग्स को यूज़ करेंगे, ना ही आपके नाम के इनवाइस को भेजेंगे। उनके नाम के इनवाइसेस और पैकिंग्स ही जाएंगी, मतलब के प्रोडक्ट के सेल ऑफ रिकॉर्ड वो खुद होंगे। लाइक अगर मैं वॉलमार्ट से ऑर्डर करता हूँ तो वॉलमार्ट अपनी ही पैकिंग भेजेगा और अपनी ही इनवाइसेस को यूज़ करेगा। तो जो कस्टमर होता है उसके पास एक प्रॉपर राइट होता है कि वो क्लेम कर सके कि मैंने अमेजोन से या इस सेलर से मंगवाया था और मुझे जो चीज़ है वो किसी और से मिली है। या तो हो सकता है कि किसी रॉन्ग एड्रेस पे आ गई है किसी की चीज़, या मेरी ही चीज़ कहीं और से आई है। ये सेलर जो कस्टमर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है इन सिनेरियोज के अंदर। तो ये ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स को सर्च करने का मकसद ये है कि इनके साथ हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए तो ये एक न्यूट्रल पैकिंग दे और इनवाइस जो है वो हमारे नाम की दे। तो हम इनकी जितनी भी लाइन ऑफ आइटम्स हैं इनको मजीद चेक करके हम उनमें से प्रोडक्ट्स को हंट करें, देन उनकी प्रोडक्ट्स को हम अपने पास लिस्ट करें। ठीक है, अच्छा। ये देखिए इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये कह रहा है कि अलाउज ऑन अमेजोन, नो। ये ईबे ईबे के साथ ड्रॉप शिपिंग जो है वो अलाउ कर रहा है, मतलब कि आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये अमेजोन के साथ ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं कर रहा। तो आप इसको मज़ीद अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। बाकी एक हम सिंपल चेक कर लेते हैं कि इसके पास जो ब्रांड्स है, ब्रांड्स की लिस्ट ये है, कैटेगरी ये है, लाइन ऑफ आइटम्स ये हैं। लाइक 6256 आइटम्स हैं इसके पास जो कि ड्रॉप शिपिंग लोग कर रहे हैं। इसमें उन्होंने प्राइसेस भी दी हुई हैं, सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड की हुई। यूपीसी है, कैटेगरी ब्रांड नेम। अच्छा, हम यहाँ पर देख लेते हैं, शायद यहाँ पर एक फिल्टर हो के, जस्ट सेकंड, एडवांस फिल्टर्स, ये अलाउज ऑन अमेज़न, इसको हमने यस करना है।
allows on eBay इसको आप नो कर दें। वेरीफाइड सप्लायर, ये वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। और सप्लायर एट्रीब्यूट्स, ये डजंट मैटर। तो ये हमारे पास मजीद एडवांस फिल्टर्स भी लगे हैं कि अमेजोन पे ये अलाउ करें, ईबे पे ना करें। अगर आप ईबे पे ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो आप अमेजोन को नो करके ईबे को यस कर सकते हैं। और सब वेरीफाइड सप्लायर, ऑब्वियसली सप्लायर वेरीफाइड ही होना चाहिए। तो मेरे पास उसने लिस्ट दे दी है टोटल 6 सप्लायर्स। आप इन 6 सप्लायर्स को चेक करके इनमें से भी अगर आप देखें तो आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स निकल सकती है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक, जी जी। मतलब अच्छा, इसमें आपने कहा कि ईबे पे भी मतलब की जा सकती है, तो ईबे और अमेजोन का सेम ही है प्रोसीजर वगैरह प्रोडक्ट हंटिंग का, और अगर हम वहां पे भी लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट तो यही प्रोसीजर सारा इसी तरह से होगा? प्रोसीजर सारा सेम ही होगा। लाइक सिंपल ईबे का जो है, ईबे पे आप एक ही लिस्ट, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट हुई है तो आप उसको अपनी लिस्ट अलग से ऐड करते हो। तो अमेजोन पे जब एक चीज लिस्ट हुई होती है तो उसके रिव्यूज रेटिंग्स चीजें अलग मतलब बिल्ड हुई होती हैं ऑलरेडी। तो अमेजोन पे आप सिंपल उस चीज को मीटू करते हो, ईबे पे आपको अलग लिस्टिंग करनी पड़ती है उस चीज की। ओके। ठीक है। तो उसके ये नहीं है सप्लायर्स कि वगैरह भी, सप्लायर्स हाँ इसी वो तरह से जैसे? बिल्कुल उसके आप ये जो इन्वेंट्री सोर्स है ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ज़बरदस्त है। ये तो भी मैं, मेरे पास इतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि मैं फ्री ट्रायल में यूज़ कर रहा हूँ इसको। अगर हम इसका ओके। पेड वर्जन भी लेते हैं प्राइस में, अगर आप आपस में भी कंट्रीब्यूट करके सारे, तो इसका पेड वर्जन भी लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं इससे related। सही। और इसके अलावा अमेजोन और ईबे के अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम इस तरह से इन सप्लायर्स से प्रोडक्ट सोर्स करके तो हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? जैसे ईबे अभी सामने आया है कि ठीक है ये अमेजोन की तरह हम इसको कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई आपको आइडिया हो? इसके अलावा वॉलमार्ट पे भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है। ये ठीक है। यूएसए के अंदर ये जो तीन है ना, amazon ईबे एंड वॉलमार्ट, ये एक जिसको कहते हैं ना कि आपस में कंपेटिटर्स हैं बहुत बड़े। सही। ठीक है। अच्छा, और दूसरा, जब हम प्रोडक्ट इधर से सोर्स करके हम भिजवाएंगे तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल जो रिकॉर्ड, जैसे भी आप पहले बता रहे थे, अगर अमेजोन पे करें या ईबे पे करें या वॉलमार्ट पे करें, तो इस पे जो हमारा फॉर एग्जांपल नेम स्टोर का या जो होगा वो जाएगा, या फॉर एग्जांपल जिससे हम सोर्स करें वो अपना नेम और सारी चीजें वो भेजेंगे? नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड। ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स को फाइंड करने का मकसद ही ये है कि जब हम अब मैं फॉर एग्जांपल ये एक देखा है सप्लायर, इसका नाम है फ्रंटियर कोऑप। ओके। और ये अलाउ कर रहा है ड्रॉप शिपिंग अमेजोन के ऊपर। ठीक है। और मिनिमम ऑर्डर, नो मिनिमम ऑर्डर, आप कितना भी ऑर्डर इस पे कर सकते हो। सही। तो इस तरह के सप्लायर्स को फाइंड करने का मकसद ये होता है कि हम उनके साथ अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। ओके। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से इसकी जो है ना प्रोडक्ट्स को देख रहा हूँ सिंपल। ठीक है। तो जब मैंने इसकी प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसीड करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, इसके साथ कांटेक्ट करूँगा, इसके साथ अपना एक ट्रेड अकाउंट क्रिएट कर। ठीक है। तो वो ट्रेड अकाउंट तब ही हमारा क्रिएट होगा जब हमारी वहाँ पर एलएलसी वगैरह रजिस्टर्ड होंगी। ठीक है। एलएलसी रजिस्टर होगी तो ही हमें एक रीसेल सर्टिफिकेट देगी गवर्नमेंट। तो वो रीसेल सर्टिफिकेट भी हम यहाँ पर इन सप्लायर्स को देते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी है कि हम इन चीज़ों को लेकर परचेज कर सकें, मतलब आगे सेल कर सकें, सॉरी। तो उनके साथ जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो वो कंडीशंस वहाँ पर सारी उनको हम बताते हैं कि आपने जो है, जब भी हमारे एंड से, मेरी तरफ से कोई भी ऑर्डर आएगा, वो आपने क्या करना है, वो ऑर्डर आपने में या न्यूट्रल पैकिंग में और मेरे नाम की इनवॉइस पे आपने भेजना है। तो ओके। फिर वो, अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, ब्लेंड है कुछ वटेवर, तो वो इस ब्लेंड को एक बॉक्स में भेजेगा और ऊपर फ्रंटियर को ऑप नहीं रखेगा, वो उसका नेम वो रखेगा जो मेरे अकाउंट का नेम है इस वक्त। ठीक है। ये चीज। और दूसरी चीज क्या है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मैं इस सप्लायर के साथ चलता हूँ तो मेरे जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्स एक ही जगह से रिडायरेक्ट हो रहे होंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है 10 सप्लायर्स हैं ऐसे, और 10 सप्लायर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो वो 10 के 10 सप्लायर्स ऑथेंटिक सप्लायर्स हैं जिनके अपने वेयर हाउस हैं। और जितने भी ऑर्डर्स मैनिपुलेट हो रहे हैं आगे,
वो सब के सब ऑर्डर्स आपके इन्हीं सप्लायर्स के थ्रू हो रहे हैं और इन्हीं के वेयर हाउस एड्रेसेस से हो रहे हैं। तो जो इनका वेयर हाउस एड्रेस जहाँ से ऑर्डर्स को आगे प्रोसीड करेगा, वो एड्रेसेस हम अपने सेलर सेंट्रल के अंदर शिपिंग एड्रेसेस के अंदर ऐड करेंगे, अगर 5 हो 10 हो जितने भी हो। इसका मतलब ये होता है कि अमेजोन के पास कोई ऐसा चांस नहीं रहता कि वो हमारे अकाउंट को ब्लॉक करे। ये एक चीज़ भी पॉजिटिव वे में आती है कि जितनी भी ट्रैकिंग या जितने भी ऑर्डर्स हैं वो किसी एक ऑथेंटिक वेयर हाउस से जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इनके थ्रू ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स के थ्रू नहीं करता, मैं ओपन, जिस तरह हमने फर्स्ट डे प्रोडक्ट हंटिंग का किया था, ओपन जाके चेक किया था, मुझे यहाँ से अच्छी मिल रही है, यहाँ से उठा के आगे भेज दी है, उससे भेज रहा हूँ। अब एक चीज जा रही है कोयल.com से, दूसरी चीज जा रही है abc.com से, तीसरी चीज जा रही है वॉलमार्ट से। सबके वेयर हाउसेज लेते हैं, सबकी चीजें लेते हैं, लेकिन ऑर्डर इनमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे 10 यूनिट्स का ऑर्डर आया है और मैं उधर से फुलफिल कर पा रहा हूँ कि सिर्फ मुझे 2 मिल गए हैं, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो वो भी मेरे अकाउंट से रिलेटेड एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि हम इस तरह के लीगल वे के अंदर जाएं, जो कि किसी भी किस्म का इशू ना हो अमेजोन को भी। ये चीज़ वो है कि जो कि अमेजोन इटसेल्फ अलाउ कर रहा है कि आप जो है ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उसका जो अमेजोन का मेन इशू है वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट के सेलर ऑफ रिकॉर्ड होने चाहिए, और आपकी जो ट्रैकिंग्स हैं, आपकी ट्रैकिंग्स किसी ना किसी ऑथेंटिक वेयर हाउस या किसी एक ऑथेंटिक एड्रेस से ही रिडायरेक्ट हो रही हैं, मल्टीपल जगह से रिडायरेक्ट ना हो रही हैं। अगर आप मल्टीपल सप्लायर के साथ भी कर रहे हैं तो उनके ऑथेंटिक वेयर हाउसेज एड्रेसेस वगैरह ऑब्वियसली होंगे, आपने सिंपल वही पुट करनी है। और अगर आप रैंडमली किसी से भी जाते हैं तो हो सकता है आप किसी 20-25 सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हो और उनके ऑर्डर्स भी आपको ना पता हो कि फुलफिल होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर बताएंगे कि हमारे पास इस टाइम ये प्रोडक्ट इसकी 100 क्वांटिटी पड़ी है, आपके पास सारी क्वांटिटी अपडेट होती रहती है। तो उसके मुताबिक ही आप अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस को लिस्ट करते हैं। लाइक आप सॉरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिस्ट करते हैं। लाइक वहाँ पर इस सप्लायर के पास एक प्रोडक्ट पड़ी है, उसकी क्वांटिटी इसके पास है 1000, तो आप कहते हो कि मैंने सिर्फ जो है ना 10 प्रोडक्ट्स लगाई। तो 10 प्रोडक्ट्स लगाने का मकसद ये है कि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाता है कि मेरे जो 10 के 10 ऑर्डर्स गए हैं वो ऑथेंटिक गए हैं कि नहीं गए। ठीक है। अगर आपको लगे कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, किसी किस्म का मसला नहीं है, किसी किस्म की कैंसिलेशन नहीं हुई है इसमें भी, और ट्रैकिंग्स में भी कोई इशू नहीं आया, ट्रैकिंग्स भी ऑथेंटिक और जेन्युइन ट्रैकिंग सारी गई है, तो इसका मतलब वो आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त सप्लायर है। ठीक है। और उसके साथ आप फर्दर प्रोसीड करते हैं। और जो प्रोडक्ट आपने एक दफ़ा 10 की लिस्ट की है, आप हो सकता है उसको फॉरन 100 क्वान्टिटी का, क्या आप उसके ऑर्डर जो है ना मजीद लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह हम ये सारे सप्लायर्स को चेक भी करते हैं, और मेन इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है, एक आप किसी भी कंट्री की डायरेक्टरी जो हो उसके थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स को। तो यूके और यूएसए दोनों में ये इन्वेंट्री सोर्स ऐसा है जो कि बहुत बेस्ट है और बहुत ऑथेंटिक है। यहाँ पर आपके पास हर किस्म के होलसेल के सप्लायर्स भी आपको मिल सकते हैं, ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स भी आपको मिल सकते हैं, दोनों सप्लायर्स मिल सकते हैं। देन इनकी मैं मजीद प्रोडक्ट को चेक करके अगर मुझे समझ लग रही होती है, देन इसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, वेबसाइट पे जाके इसके साथ कांटेक्ट करके डिटेल सारी ओके करके देन मैं आगे फर्दर इसके साथ प्रोसीड करूँगा। लगी समझ? यस लग गई है। अच्छा इसमें पेमेंट का क्या, फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर आता है तो हमने पहले इनको पेमेंट करनी है या आफ्टर शिपिंग, यानी ये भेज देते हैं उसके बाद हमने इनको पेमेंट करनी होती है, ये पेमेंट का क्या नहीं, है इससे? पेमेंट का सिनेरियो ये होता है कि जब भी आपको ऑर्डर आता है आपने इनसे खरीद कर भेजना, ओके आपने उसी वक्त पेमेंट करनी है। ओके क्योंकि ठीक है। जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं सब में मेरा नहीं ख्याल कि कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन है। कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन सिर्फ पाकिस्तान में ही है। ऐसा है। ठीक है। सही। वहाँ पर जितनी भी आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं आप पहले पैसे पे करते हैं, देन आपको ऑर्डर रिसीव होता है। सही ठीक है। पाकिस्तान में ज़रा, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ऐसी कंट्रीज हैं एशियन में जिन पे ट्रस्ट इशू ज़रा कम है,
वो कहते हैं कि डोर टू डोर जाके दरवाज़ा, जब तक कोई बाहर ना आ जाए, उसका सिग्नेचर ना ले लें कि जनाब हमने रिसीव कर लिया, तब तक वो ऑर्डर नहीं रिसीव करते। तो देन वो COD वाला मेथड यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सही है। बाहर ऐसे है कि आपने यहाँ से ऑर्डर किया है, तो जो डिलीवरी बॉय है उसने आपके सिंपल या तो पोर्च पे रख देगा या सिंपल सामने रख के चला जाएगा, वो किसी ने उठाना भी नहीं है। हमारा तो इधर ये होता है कि कोई रख के ऐसे चला जाए तो यही होता है कि बाहर से कोई और उठा के ले जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान में तो इस तरह ही है ना कि वो हो सकता है बाहर से कोई उठा के ले जाए। सही अव्वल है। तो ठीक। ऐसी कोई प्लेस है ही नहीं है कि बाहर रख के चले जाए। हम्म। ये भी एक बड़ा नेगेटिव एज है। सही। ठीक है। ठीक है। ओके। फाइन। अच्छा, थर्ड चीज जो हम डिस्कस करने लगे हैं, अब ये प्रोडक्ट, ये सप्लायर है, ये यहाँ पर कॉन्टेक्ट टेस्ट, बाकी चले वो तो हम चीजें बाद में देख लेंगे। अब इसकी लाइन ऑफ आइटम्स, शिपिंग, इंटरनेशनल चीजें, आई थिंक सो ये प्रोडक्ट्स हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लाइक अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, अब इस प्रोडक्ट को चेक करें। अब हम करने लगे हैं रिवर्स सोर्सिंग। ठीक है, लाइक आप कहते हो कि मुझे एक सप्लायर अच्छा लगा है, तो इस सप्लायर के प्रोडक्ट्स को मैं अब मजीद चेक करना चाह रहा हूँ या एंटरटेन करना चाह रहा हूँ। तो आपने इस सप्लायर की प्रोडक्ट्स को देखना है और इनकी प्रोडक्ट्स को अपने अमेजोन पर सर्च करना है। पहले हम क्या करते थे, हम अमेजोन पर सर्च करके देन सप्लायर्स ढूंढते थे। तो अब रिवर्स में क्या सिनेरियो होगा कि आपने सप्लायर्स की प्रोडक्ट को देखना है, लाइक हो सकता है ये सप्लायर ने काफ़ी सारी डील्स लगाई हो मल्टीपल। ठीक है, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। डील्स में ऑब्वियसली वो मिनिमम प्राइस ऑफर करेंगे, तो आप डील्स वाली सेक्शन में जा सकते हैं। अब इसका तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया कोई डील्स वगैरह कोई चीज़ हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली थॉरोली चेक। हर सप्लायर का एक अलग स्नैरियो होता है, हर वेबसाइट का एक अलग स्नैरियो होता है। तो आप इसको ओपन करके चेक करें भी, इसकी प्राइस है लाइक 12.99। इसको मैंने ओपन तो किया है, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैं VPN ज़रा ऑफ कर रहा हूँ, ये ना बड़ा तंग कर रही है। मैं अमेजोन पर जाकर इसको सर्च कर लेते हैं, ये मिल गई। अच्छा, चीज़ सेम है बट प्राइस का इशू है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस है $13 की, और यहाँ पर जो है कोई FBA सेलर है और वो उसको सेल कर रहा है ऑलमोस्ट $9 to $10 में, 10.27 सेंट्स की। ये है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, ये 960 है और इसकी कितनी है, 909। मैंने वो VPN क्लोज किया तो पूछ रहा है आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं है। चलिए है, मेन आई थिंक सो आइडिया तो आपको हो गया होगा कि आपने रिवर्स सोर्सिंग किस तरह करनी है।
लाइक अपने जो भी आपके सप्लायर्स होंगे, ठीक है, आप उनकी प्रोडक्ट्स को सर्च करके आप आगे फाइंड कर सकते हैं, अमेजोन पर सर्च करेंगे। और बाकी चीज़ें भी सेम है कि आपने उसके एस की सॉरी, अगर कोई यूपीसी गिवन है तो मस्ट चेक कर लीजिएगा। नहीं तो क्योंकि यूपीसी इसलिए मैच करते हैं, समटाइम्स जो पैकिंग होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन वेट और चीज़ें जो है पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो साइड से थोड़ा सा नज़र आ रहा है 7.30 ओज, ठीक है, और 20.7 ग्राम आई थिंक सो, ये इसका है वेट और चीज़ें, और बाकी फ्लेवर वगैरह सामने ही मेंशन है टोटल। आपने प्रोडक्ट को एग्जैक्ट मैच करके उसकी प्राइसेस वगैरह चेक करके अगर आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो आप उसको सिंपल लिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी? क्लियर। अच्छा, और लास्ट चीज, मेरी आवाज आ रही जी जी फैसल भाई, आपका कैमरा भी ऑन है। है? सॉरी। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे कंफर्म करनी थी कि जो प्राइसेस यहाँ पे वेबसाइट पे शो हो रही हैं सोर्स पे, तो इसमें हमने जो है वो सेंटर सेलर के प्राइस और जो सॉरी क्या डिलीवरी चार्जेस है वो सारे ऐड करके अपनी प्राइस लिस्टिंग करनी होती है ना? जी बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल प्राइसेस जो है वो हमने इसको पहले ऐड टू कार्ट करके जो भी इसके ऊपर टैक्स, क्योंकि टैक्स जो है वो हमेशा ऐड होता है, टैक्स की जो प्राइस होती है वो हम कंसिडर रखते हैं कि $1 to $2, ठीक है, तकरीबन $1 हम ऐड करते ही हैं टैक्स का, ठीक है। और जो सप्लायर के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सप्लायर हमें बताता है कि आपको हम ऑर्डर के ऊपर शिपिंग कितनी चार्ज करेंगे, हो सकता है फ्री शिपिंग चार्ज कर दे। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो आपने न्यूट्रल पैकिंग और अपनी इनवाइस देनी है तो वो पर यूनिट हो सकता है आपसे 5 सेंट्स चार्ज करे या 10 सेंट्स चार्ज करे, लेकिन 50 सेंट्स से अबव वो इस चीज़ का चार्ज नहीं करता कि पैकिंग जो है वो न्यूट्रल जाए, और जो आपकी इन आपके नाम की जो इनवाइस है उसका वो 50 सेंट्स से ज़्यादा चार्ज नहीं करता, वो बिल्कुल मिनिमम प्राइस होती है पर यूनिट के मुताबिक। राइट, तो यानी वो कि सारी एक डेढ़ वो से दो प्राइसेस हम यूरो इंक्लूड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यानी मुझे कि यहाँ यहाँ पर सोर्स हो रही है लाइक $13 में, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा $15, ठीक है, इसकी शिपिंग ऐड करके, इसकी इसका टैक्स ऐड करके, इसका जो भी चीज़ें ऐड करके, तो मैं $2 एक्सीड करके इसकी प्राइस को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो और फर्दर ऐड अप करेंगे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जितना भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देन मैं राइट। इसको आगे चेक करूंगा, मतलब शीट पे जब मैं चेक करूंगा ना इसका प्रॉफिट मार्जिन मुझे कितना दिखेगा, तो मैं इसमें $2 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है अभी हम सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसलिए हम एक्स्ट्रा जो प्राइसेस हैं वो ऐड कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल प्राइसेस होंगी वो जब आप उनके साथ एक्चुअल अकाउंट बनाएंगे वो तब आपको देंगे, लेकिन $2 से अगर एक्सीड करेंगी भी तो $2.5 तक एक्सीड करेंगी, लेकिन $2 से मिनिमम ही रहती हैं ये प्राइसेस, ठीक राइट। है। तो इसकी ऑन एवरेज एस्टिमेटेड हमने $2 रखा हुआ। राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, वो है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, वैसे मुझे लग रहा है कि आप मिक्स हो जाएंगी चीज़ें कुछ। हाँ, मेरे लिए तो ओके है, अगर आप चाहते हैं बाकियों से पूछिए। मैम इट्स बेटर फॉर द नेक्स्ट क्लास, मेरी रिकमेंडेशन। जी मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम बाकी नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। हम्म, चलिए ठीक है, क्योंकि वो भी एक टॉपिक है जो ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि इस उसकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो सबसे इजी भी है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है, लाइक तो कुछ चीज़ जो है ना टोटल रिवर्स चेंजिंग में आ जाती है। चले वो फिर मैं डिटेल में आपको, बाकी मैंने वैसे रेडी तो किया हुआ था ये अमेजोन टू अमेजोन,
और अमेजोन टू अमेजोन ये होगा भी फिलहाल सिर्फ जर्मनी के लिए ही होगा, क्योंकि जर्मनी में इस वक्त ऐसा है कि अमेजोन टू अमेजोन में कोई इस वक्त इशू नहीं आ रहे ज़्यादातर। हो सकता है 1 साल बाद उधर भी बैन हो जाए। यूएसए में टोटल बैन हो गया हुआ है अमेजोन टू अमेजोन, यूके में भी टोटल बैन हो गया हुआ है अमेजोन टू अमेजोन। तो ये लेक्चर सिर्फ समझ लें कि आप जर्मनी के लिए होगा, क्योंकि आप वहाँ पर ये अमेजोन टू अमेजोन कर सकते हैं। बाकी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अमेजोन टू अमेजोन का मतलब ये है कि आपने अमेजोन से ही प्रोडक्ट्स देखनी है और अमेजोन पर ही सेल करनी है। अमेजोन से ही हंट करके अमेजोन पे ही सेल करनी है, बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो इस पे चले हम डिटेल में क्लास करेंगे और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि वो हम किस तरह करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम उसके लिए भी। ठीक है जी, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। मेरे लिए क्लियर है सर अभी। ठीक हो गया। शाहिद भाई, मिस मुकद्दस एंड मिस आसमा। सर मेरा सवाल ये था कि जो होमवर्क है उसको आपको फिर सबमिट कराना है, दोनों चीज़ें जो आपने बताई? आज के लेक्चर से रिलेटेड? नहीं, लास्ट टाइम पे जो आपने शीट भेजी थी असाइनमेंट के। अच्छा, वो सिंपल क्या है, आपने, मैं एक मिनट दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपने जब असाइनमेंट करनी है ना, फिर लाइक दिस असाइनमेंट, आपने जस्ट अपना डाटा इसमें पुट कर देना है और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कर देना है या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें कि सर असाइनमेंट जो है वो मैंने कर ली है, आप काइंडली चेक कर लें, क्योंकि ये शीट जो है वो सबके साथ शेयर्ड है। ठीक है, ठीक। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सबके साथ शेयर्ड है, तो ये सब भी चेक कर सकते हैं। तो पर्सनल सेंड दोबारा सेंड करने वाला इसमें कोई सिनेरियो नहीं है, आपने जस्ट इसके ऊपर डाटा पुट करना, वो मैं चेक कर लूँगा इधर से। ओके। ठीक है। ठीक है जी, फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। अगर आप किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर होगी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात इंशाल्लाह।